जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती होने वाले हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का कवर मिलता है। इस योजना का फायदा जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों को मिलेगा। पीएम मोदी ने हाल में हुए डीडीसी चुनाव का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में कई लोग हैं जो मुझे कोसते हैं, मेरे खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो देखें कि जम्मू कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव हो चुके हैं। जो लोग मुझे लोकतंत्र पर भाषण देते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पुडुचेरी में पंचायत चुनाव नहीं हुए। दिल्ली में कुछ लोग सुबह शाम आए दिन मोदी को कोसते रहते हैं, टोकते रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग कहते हैं और आए दिन मुझे लोकतंत्र सिखाने के लिए रोज नए नए पाठ बताते रहते हैं। मैं उन लोगों को जरा आज आईना दिखाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में आयुष्मान योजना लॉन्च के मौके पर मोदी ने ममता सरकार पर तंज कसा। कहा जम्मू कश्मीर को लाभ मिलेगा, बस बंगाल के लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि बंगाल में आयुष्मान योजना लागू नहीं है। मान लीजिए मुंबई गए हैं और अचानक जरूरत पड़ी तो ये कार्ड मुंबई में भी आपके काम आएगा। आप चेन्नई गए तो वहां भी काम आएगा, वहां के अस्पताल भी मुफ्त में आपकी सेवा करेंगे। आप कोलकाता गए हैं तो वहां मुश्किल होगा क्योंकि वहां की सरकार आयुष्मान योजना से नहीं जुड़ी। आयुष्मान योजना के शुभारंभ के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अमित शाह भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी से वीडियो लिंक से जुड़े। अमित शाह ने कहा यह नए युग की शुरुआत है, हर कश्मीरी इस योजना का लाभ ले पाएगा। योजना के लिए 229 सरकारी अस्पताल और 35 प्राइवेट अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। डीडीसी चुनाव के बाद विकास गांव तक, घर तक पहुंच पाएगा। 229 सरकारी अस्पताल और 35 इसके लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। ये 229 सरकारी अस्पताल और 35 प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो भी नागरिक जाएगा जम्मू और कश्मीर दोनों का, उसकी स्वास्थ्य की चिंता फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा भारत सरकार उठाएगी। किसान आंदोलन के 1 महीने पूरे हुए। गतिरोध के बीच किसानों ने सरकार से बातचीत के संकेत दिए। सरकार से बातचीत को लेकर किसान यूनियन अहम बैठक कर रहा है। किसान नेता आज फैसला लेकर बातचीत करने या फिर ना करने का औपचारिक ऐलान करेंगे। कृषि मंत्रालय ने एक बार फिर किसानों को बातचीत का न्योता दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि खुले मन से बातचीत की जाएगी। किसान आंदोलन के 31वें दिन राहुल गांधी ने फिर सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट करके कहा मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में किसान आंदोलन को दिखाया गया है। कृषि कानून के विरोध में एनडीए के सहयोगी दल ने भी मोर्चा खोला। किसानों के समर्थन में नौगांव से सांसद हनुमान बेनीवाल का दिल्ली कूच। राजस्थान के कई जिलों से आ रहे हैं किसान। जयपुर में दिल्ली हाईवे पर कोटपुतली में इकट्ठा हुए किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। शिवसेना के सामना संपादकीय में विपक्ष पर हमला किया गया। इशारों में शरद पवार को यूपीए का नेतृत्व देने की वकालत की गई। सामना में लिखा गया कि किसानों का आंदोलन शुरू है, आंदोलन को लेकर केंद्र बेफिक्र है और इस बेफिक्री का कारण है देश का कमजोर विपक्ष। केंद्र में मौजूदा विपक्ष बेजान है। शरद पवार बंगाल जा रहे हैं। जो काम शरद पवार कर रहे हैं वो काम कांग्रेस नेतृत्व को करना चाहिए। सामना का आर्टिकल उसमें छपने के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस जैसी ऐतिहासिक पार्टी का पिछले 1 साल से कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। ऐसे में यूपीए का भविष्य क्या है, इसको लेकर भ्रम बना हुआ है। संजय राउत के बाद उनको भी एक संघ, एक मजबूत ताकत के रूप में उसको बनाना पड़ेगा। ये हमने आज कहा है। यूपीए का दायरा बढ़ाना चाहिए। सभी अपोजिशन पार्टी, लेफ्ट हो राइट हो जो भी हो, और उसका तो कौन करेगा, क्या करेगा, जो सबको साथ लेकर चलेगा। संजय राउत के बयान पे कांग्रेस ने पलटवार किया। महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष नसीम खान ने कहा कि यूपीए का चेयरपर्सन किसे बनाया जाए ये शिवसेना तय नहीं कर सकती।
दिल्ली के मायापुरी इलाके में आग से बड़ा हादसा हुआ। आज तड़के मास्क बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। आग में फंसकर एक की मौत हुई, कई घायल। आग तड़के 4 बजे के आसपास लगी। फायर ब्रिगेड ने 3 लोगों का रेस्क्यू किया। ब्रिटेन में आए कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर दहशत है। उड़ीसा में ब्रिटेन से लौटा 6 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव निकला। भुवनेश्वर नगर निगम के मुताबिक बच्चा 18 दिसंबर को उड़ीसा आया था। जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी में कोरोना वायरस के नए स्वरूप पर यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि विदेश से लौटने वाले लोग तेजी से ट्रेस किए जा रहे हैं। यूपी के स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि यूपी में अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके घर के बाहर पोस्टर भी लगाए जाएंगे। देश में 24 घंटे में कोरोना के 22,000 नए केस आए हैं। 300 से कम मौतें हुई हैं। देश में अब तक 97 लाख से ज्यादा रिकवर हुए। पिछले एक दिन में 22,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 1,01,69,000 से ज्यादा हुआ। कोरोना को लेकर राहत की बात यह है कि देश में लगातार एक्टिव केस घट रहे हैं। अब कुल एक्टिव केस 2,81,000 है। रिकवरी रेट 96% से ज्यादा हुआ। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के 20,000 से कम सक्रिय मामले हैं। कोरोना वायरस के कुल सक्रिय मामलों में 40% मामले केरल और महाराष्ट्र से हैं। कोविड-19 टीकाकरण के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वैक्सीन लगाने से पहले 4 राज्यों में ड्राई रन किया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात में 28 से 29 दिसंबर को ड्राई रन होगा। इस ड्राई रन के तहत टीके की आपूर्ति, जांच रसीद और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित ऑनलाइन मंच कोविन ऐप में आवश्यक डेटा डालना होगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्राउन प्रिंस की तस्वीरें और वीडियो जारी किया। सऊदी अरब में 3 दिन में 5 लाख लोगों ने कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। सऊदी अरब में मंगलवार से ही कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ब्रिटेन में फैले कोरोना का नया स्ट्रेन जापान तक पहुंच गया है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए स्ट्रेन के मरीज की पुष्टि की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 70% ज्यादा संक्रामक है नया कोरोना। जापान में ब्रिटेन से 5 यात्री लौटे थे, जिनमें से 1 यात्री नए कोरोना का शिकार है। एहतियात सभी यात्रियों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी है। कूच बिहार में बीजेपी कार्यालय पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। कार्यालय में बैठे बीजेपी के बूथ अध्यक्ष दीनू नाथ बर्मन की उग्र कार्यकर्ताओं ने आंख फोड़ दी। बूथ अध्यक्ष की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद से इलाके में तनाव है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। कोलकाता में बीजेपी हॉस्टिंग्स कार्यालय पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी छोड़कर मेलबर्न में खेले जा रहे भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने 1 विकेट गंवाकर 36 रन बना लिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए पहली पारी में 195 रन पर सिमट गई और टीम इंडिया ने मैच में 159 रनों से बढ़त बना ली। फिलहाल शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा नाबाद हैं। सुपरस्टार रजनीकांत की हालत में लगातार सुधार हो रहा है, जिसे लेकर अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर अभी भी हाई बना हुआ है। आपको बता दें कि रजनीकांत हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में कल भर्ती हुए थे। फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी की शूटिंग अभी पूरी भी नहीं हुई है। इससे पहले विवादों में फंसती हुई दिख रही है। फिल्म को लेकर संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। गंगूबाई कठियावाड़ी के बेटे ने यह केस दर्ज कराया। फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी के जीवन पर बेस्ड किताब द माफिया क्वीन ऑफ मुंबई पर आधारित है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर अनिल पी का निधन हो गया। नहाते वक्त पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। मौत की खबर आने के बाद साउथ फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई। दोस्तों संग समय बिताने के लिए अनिल डैम गए हुए थे, जहां नहाते वक्त पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। नेपाल की संसद भंग किए जाने पर ओली सरकार को यहां की सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। संवैधानिक पीठ ने प्रधानमंत्री ऑफिस, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति ऑफिस से लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा। पीठ ने सरकार के फैसले के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं पर शुरुआती सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया है।